हैरत हुई है जब बात हुई आपसे और पता लगा, और क्योंकि मैंने अभी तक वो ट्वीट मैं नहीं देख पाई हूँ सुबह से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ भी हो, ट्रेड के लिए बात की जाए या ट्रेड के लिए बात ना की जाए, हेल्प के लिए बात की जाए फ्लड विक्टिम्स के लिए, लेकिन वो कश्मीर वाला राग जो है वो तो चलता रहेगा। और उसके बहुत से रीजंस हैं, जिसमें से एक ये भी है कि जाहिर है कि फिर वो जो इतने सालों से एक चूरन बेचा जा रहा है पाकिस्तान की पब्लिक को, उसको एकदम से तो नहीं क्लोज किया जा सकता। तो जाहिर है थोड़ा थोड़ा करके ही होगा, अगर हुआ भी। लेकिन जाहिर है कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, फौज है, और इवन गवर्नमेंट्स भी जो आती हैं, तो हम उसी के ऊपर तो फंड्स लिए जाते हैं, उसी के ऊपर तो पाकिस्तान के लोगों को बताया जाता है कि भारत से खतरा है, वहां बड़ा जुल्म हो रहा है। और इंटरनेट पे तो ये भी कहा जाता था ना एक जमाने में, आपको याद होगा, कि इंटरनेट बंद है और उसके या फिर इतने सिग्नल्स नहीं आते कि वहां से बात हो सके। वो और बात है कि अब थोड़े दिन पहले जो है वो हमारी जो दोस्त है याना मीर, उन्होंने वहां से बात की, और हमारे एक दो दोस्तों ने और कश्मीर से बात की, इवन वीडियो कॉल्स की। तो उससे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सारा प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और अगर कम्युनिकेशन है भी थोड़ी बहुत, तो वो इतनी क्लियर नहीं है कि यहाँ के पब्लिक को या इंडिया में जो लोग हैं उनको पता लगे कि असल बात क्या हो रही है। हम लोग या आप लोग वही कुछ देखते हैं जो मीडिया बताता है, या जो हमारी तरफ से आईएसपीआर या कोई भी दूसरा इदारा अपनी ट्वीट में लगा देते हैं। असल ग्राउंड रियलिटीज ना आपको आपके यहाँ जो है हमें पता होती है, ना हमारे तरफ के कश्मीर में क्या हो रहा है। हम भी यही देखते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट है, ये है वो है आपके मीडिया पर, और इसी किस्म की चीजें यहाँ यहाँ पर होती हैं। अब वो याद कर रहे हैं जलानी को या जिसको भी, तो जाहिर है कि उसकी एक मेन रीजन तो यही है कि वो कश्मीर इशू को जो है खत्म नहीं करना चाह रहे। इससे पता तो यही लग रहा है। अच्छा, कश्मीर इशू बार बार सामने आ जाता है। हमारे हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि एनुअल कश्मीर रिच ऑफ पाकिस्तान। बार बार कश्मीर इशू को उठा करके क्या पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा है, या कश्मीर इशू के सॉल्यूशन की ओर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्यों कश्मीर से क्यों बार बार कश्मीर इशू सामने आता है? क्या लोग इमोशनली अटैच्ड हैं? क्या गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इस इशू को सॉल्व करने के लिए? या ये कि मतलब ठीक है, कश्मीर हमें बोलना ही है, हमें बोलना है तो बोलना है, जैसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना है वैसे करना ही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये कश्मीर कश्मीर ऐसे ही है जैसे लंच करना हो या ब्रेकफास्ट करना हो के साथ ये सब चीजें हो। क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट एज सच लोगों में नहीं है कश्मीर की। अब अगर कोई ये बोले कि जी मैं गलत कह रही हूँ तो उनकी मर्जी है, लेकिन मेजोरिटी लोगों की कोई अटैचमेंट नहीं है एज सच कश्मीर को लेकर। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं लोगों के पास, पहले आप जानते हैं कोविड हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट्स जिस तरह से चेंज हुई हैं, और अभी भी फ्लड विक्टिम्स हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज हैं पाकिस्तान में जिसको लेकर लोग परेशान रहते हैं। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, खाने के लिए नहीं है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए लोग परेशान हैं। अभी जो फ्लड आया है उसके बाद जब फ्लड का ये पानी खत्म किया जाएगा, सफाई हो जाएगी, उसके बाद आप सब जानते हैं कि उसके बाद जिस किस्म की मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी वहां के लोगों को, जो अभी से कहा जा रहा है कि बहुत से केसेस हॉस्पिटल्स में पहुंचने लगे हैं जो इस तरह की बारिशों के बाद या इस तरह के फ्लड के बाद इश्यूज होते हैं। पाकिस्तान के लोग उसमें है, उनका माइंड, उनका हर तरह से वो उसको सोच रहे हैं, उसमें से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि वो ये सोचेंगे जी हमने कश्मीर लेना है। ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है। एक जैसे मैंने कहा कि लोगों को एंगेज रखने के लिए या इंडिया के साथ एक टेंशन बनाए रखने के लिए हल्की फुल्की, ये और बात है कि उस टेंशन को थोड़ा सा कम पहले इन्होंने कर दिया था कि बॉर्डर पे जो है वो फायरिंग नहीं हो रही काफी टाइम से, ऐसा कुछ चल रहा है। और उसकी भी रीजन ये है कि क्योंकि बॉर्डर जो अफगानिस्तान की तरफ है वहां पे टीटीपी वालों ने जो है वो तंग कर रखा है और उनकी तरफ से अटैक्स होते रहते हैं, तो जाहिर है इंडियन साइड को थोड़ा सा तो शांत रखेंगे। लेकिन साथ साथ खत्म नहीं कर सकते। और अगर खत्म कर भी दिया अभी ना सही 100 साल बाद, अगर कश्मीर का इशू खत्म हो भी गया, तब भी इंडिया पाकिस्तान कोई और बात निकाल लेंगे, कोई और टेंशन पैदा कर लेंगे, जिससे जो है वो बजट जो है वो उसी तरह से आता रहे कि जी हथियार खरीदने हैं, हमने मिसाइल खरीदने हैं, इसलिए कि बाकी चीजें तो कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं है। ना इन्होंने खाना देना है पब्लिक को, ना इन्होंने तालीम देनी है, ना सेहत देनी है। किसी चीज की तरफ भी इनकी जो है वो ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी हमने क्या मिसाइल बनाने हैं, कौन से हथियार लेने हैं, इंडिया हमें मार रहा है, कभी अफगानिस्तान हमें मार रहा है। लेकिन अपने आप को
जो है वो ठीक नहीं करना, और अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो हमारे ऊपर भी लेबल लग जाता है कि जी हम देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि इस किस्म की स्टेटमेंट, इस किस्म की ट्वीट्स नहीं लगानी चाहिए। उसके बजाय जो है हर तरफ, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, उसके साथ टर्म्स बेहतर हो, ताकि वो बजट जो है वो लोगों पे लग सके। आप अभी भी जाके कोई भी चैनल लगा लीजिए पाकिस्तान का, चाहे आप इंटरनेट पे देख लीजिए जो न्यूज आ रही है, लोग कितने परेशान हैं, लोगों की क्या हालत है। उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए जो है कुछ भी नहीं है। यानी इसे कहते हैं कि कोई आलू उबाल के खिला रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खाना तक नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है। हमारे पास अभी भी सिर्फ सिंध में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सिंध के लोगों को भी अभी तकरीबन 10 लाख टेंट चाहिए, क्योंकि वो जो फ्लड आया है उसमें जो नुकसान हुआ, उनके घर वर सब खत्म हो गए हैं, तो वो टेंट्स में रह रहे हैं। तो अभी वो टेंट भी कम है, और 10 लाख तो सिर्फ टेंट सिर्फ सिंध में चाहिए। बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो अलग हैं, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब, केपी के, ये सब है। उसको छोड़ छाड़ कर, ये सारे प्रॉब्लम्स को एक तरफ रख कर, और बात ये की जा रही है कि जी कश्मीर के लिए क्या करना है, या कश्मीर के लिए उन लोगों को जो कि जाहिर है कि एक तरह से पसंद नहीं किए जाते इंडिया में, उनको जो है सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल है बहुत एक गलत तरीका है। लेकिन ये तरीका सिर्फ यहाँ ही नहीं है, आपकी तरफ भी कई लोग ऐसे हैं जिनका मुझे बहुत अफसोस हुआ देख करके, जब उन्होंने कहा कि जी इंडिया को पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करनी चाहिए, पिछले जो कुछ हो चुका है, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या कुछ भी हो, उसके अगर कह के आप चाहते हैं कि ट्रेड ना हो तो बेशक ना हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे लोग इंसान परेशान है, उसके लिए आप थोड़े टाइम के लिए अगर ट्रेड को खोल देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, तो वो भी गलत है। इसलिए कि आप पूरी नेशन को जो है सिर्फ इस वजह से कि उनके लीडर्स और उनकी स्टैब्लिशमेंट इस किस्म के स्टेटमेंट देती है, आप उनसे इस किस्म का बर्ताव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं सच में कि ट्रेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रही है कि ट्रेड हम करना चाहते हैं, बातचीत हम करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग कहाँ आते हैं? क्या आप कभी कश्मीर गई हैं? मैं पाकिस्तान वाले कश्मीर में गई हूँ, और होपफुली अक्टूबर में फिर जाऊंगी। और वहां पे आप लोग जिस तरह की भी इंडियन मीडिया पे भी जो न्यूज आती है उसकी भी देखूंगी कि कौन से प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे हैं, और अगर कोई हो रहे हुए तो डेफिनेटली रिपोर्ट करूंगी और सच ही बताऊंगी, कुछ भी झूठ नहीं बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि रोड्स कैसी हैं, जो कि मैं पहले देख कर आई थी 2-2.5 साल पहले, तब तो रोड्स बहुत खराब थी। और जो चीजें हैं वो सारी पूरा एक जो है ना शो बनाऊंगी, एक या 2-3 बनाने पड़ेंगे, और आप लोगों को पूरी रिपोर्ट दूंगी वहां से। लेकिन अब ठीक है, बहुत से लोग, इवन कुछ तो मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने इस तरह की ट्वीट्स लगाई हैं, लेकिन खैर मैंने उनको कुछ कहा नहीं कि ये अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड ना हो। मैं भी यही कह रही हूँ, अगर नहीं करनी आप लोग, जाहिर है आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए कर लीजिए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे जो इंसान है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिनका कोई सियासत से या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारे सफर कर रहे हैं, वो बेचारे उनके पास खाने को नहीं है। तो अगर कुछ वेजिटेबल्स या इस तरह की चीजें कर ली जाएंगी ट्रेड अगर, तो मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देना कि जी हम तो होने नहीं देंगे, या अगर किया तो ये हम तो वोट नहीं डालेंगे बीजेपी को या कुछ, तो वो थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट है ये मेरे जिस दोस्त ने लिखा है उनके लिए। लेकिन ये कि वो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चले आप आम आदमी के साथ तो ऐसा ना करें। ठीक है, कुछ टाइम के लिए खोल लें, थोड़े से आलू टमाटर गाजरे इधर कर दें, बस मौसम आ रहा है गाजर का, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो थोड़े से भेज दीजिए, फिर दोबारा बंद कर दिएगा तो चले, उसमें आपकी भी बात रह जाएगी और हमारी भी बात हो जाएगी। राइट। अच्छा, ये चीज के ट्रेड खुलना चाहिए, इसके लिए पाकिस्तान कितना इंटरेस्टेड है? हमने मिफ्ता इस्माइल की एक स्टेटमेंट देखा, उसके बाद शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट भी देखा, फिर मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें यही लिखा था कि कश्मीर की वजह से हम नहीं लेंगे इंडिया से वेजिटेबल्स, ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। पता नहीं उसकी कितनी कितनी पुख्ता थी वो, कहीं पे एक आर्टिकल मुझे दिखा था। क्या पाकिस्तान सच में लेना चाह रहा है इस समय सब्जियां? और क्योंकि सब्जियों के रेट तो बहुत हाई है वहां पर। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान लेना चाह रहा है, और उसकी मेन रीजन यही है कि हमें एक तो नजदीक पड़ेगा इंडिया से लेना, और दूसरा ये कि सस्ता मिलेगा अगर हम कहीं और से मंगाते हैं।
तो हमें काफी मतलब महंगा भी पड़ सकता है और वहां से आने में टाइम भी लगेगा। और यहाँ पर हाल ये है कि 90% जो फसलें थी लोगों की, यानी जो जिसमें अनाज उगाते थे या वेजिटेबल्स, वो सब तबाह हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं बचा। तो अगर आप 90% को समझ लीजिए तो फिर उसका मतलब है कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया से लेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा और जल्दी भी पहुंच पाएगा।